सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से 2020 का बदला ले लिया है। नमस्कार, दर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। सीएम नीतीश कुमार को याद है 2020 का वो दर्द जो चिराग ने दिया था। चिराग एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को पहुंचाया था, जेडीयू को पहुंचाया था। जेडीयू नंबर 3 की पार्टी बन गई थी और ऐसे में सबसे बड़ा जो झटका लगा था चुनाव के बाद। दरअसल चुनाव के दौरान चिराग पासवान एनडीए से अलग हो गए थे और उन्होंने वैसी ही सीटों को चुना जिस पर जेडीयू चुनाव लड़ रही थी। जेडीयू को निशाना बनाया गया और जेडीयू को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि इसके पीछे जो कहानी निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान नहीं बल्कि ये बीजेपी की रणनीति है सीएम नीतीश कुमार को कमज़ोर करने की। तो 2020 का झटका सीएम नीतीश कुमार भूले नहीं थे और 2025 का जो वक्त है जिस पर चुनाव अभी चल रहा है, प्रक्रिया चल रही है, सभी पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं, सभी पार्टियां अपने कैंडिडेट को सिंबल दे रही हैं। लेकिन इस बीच सीएम नीतीश कुमार के साथ फिर खेला हो गया। सीएम नीतीश कुमार के जेडीयू कोटे की 7 सीटें दे दी गई चिराग पासवान को। तो ऐसे में नीतीश कुमार भला कहाँ चुप बैठने वाले थे। बीजेपी के जिम्मे था कि वो चिराग पासवान को एडजस्ट करे अपनी सीटों में, लेकिन बीजेपी ने नीतीश कुमार की सीटों को एडजस्ट कर दिया, चिराग पासवान को दे दिया और चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई। हार्ड बार्गेनर माने गए। चिराग पासवान को 20 से 22 सीटें मिलती नज़र आ रही थी, लेकिन 29 सीटें उन्होंने झटक ली। तो हार्ड बार्गेनर उन्हें माना गया कि जो है उन्होंने समझौता नहीं किया, 29 सीटें झटक ली। तो बीजेपी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ खड़ी नज़र आ रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं अगर यूँ कहा जाए कि चिराग पासवान की वजह से अपने सहयोगियों का दंश भी झेल रही है, अपने सहयोगियों का गुस्सा भी झेल रही है। नीतीश कुमार नाराज़ हुए कल और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ हो गए और जीतन राम मांझी तो पहले से नाराज़ चल रहे हैं। जीतन राम मांझी भी 6 सीटों पर तैयार नहीं थे, लेकिन जीतन राम मांझी की भी सीटें कम कर दी गई। उपेंद्र कुशवाहा भी ज़्यादा सीट चाहते थे और उपेंद्र कुशवाहा का तो मामला फंस गया महुआ सीट पर और सीधे सीधे चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा आमने सामने आ गए। महुआ सीट पर उपेंद्र कुशवाहा अड़ गए। कल की बात है कि उपेंद्र कुशवाहा अड़ गए और उन्होंने कह दिया कि महुआ पर कोई समझौता नहीं करेंगे। महुआ चिराग के खाते में बीजेपी ने डाल दी। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज़ हो गए। उपेंद्र कुशवाहा आज दिल्ली गए और दिल्ली में अमित शाह से उनकी बात हुई है और बात के बाद जो बातें निकल कर आ रही हैं कि उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं और महुआ की सीट चिराग पासवान को दे दी गई है। उपेंद्र कुशवाहा मान गए हैं लेकिन नीतीश नहीं माने। नीतीश ने सीटें छीन ली। जी हाँ, जो 5 सीटें जो निकल कर सामने आई थी कि नीतीश कुमार के कोटे की ये सीट है, जेडीयू की सीट है, वो चिराग पासवान को बीजेपी ने थमा दिया। तो नीतीश को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और सीएम नीतीश कुमार का गुस्सा देखने को मिला। जो अंदर खाने से खबरें आई कि सीएम नीतीश कुमार बरस पड़े। जो बैठक बुलाई थी उन्होंने कल, अगर यूँ कहे कि पूरा दिन प्रकरण चलता रहा, सीएम नीतीश कुमार के गुस्से की चर्चा होती रही और उसके बाद तो ऐसा हुआ, परसों की बात है, और उसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने सीएम हाउस से सिंबल भी बांटना शुरू कर दिया। भले ही लिस्ट नहीं जारी हुई, भले ही कोई समझौता नहीं हुआ, भले ही सीटों की संख्या केवल आई थी, लेकिन सीटों पर कहीं ना कहीं जिच बनी हुई थी। तो नीतीश कुमार ने भी सीएम हाउस से सिंबल बांटना शुरू किया। 5 सीट जो है चिराग पासवान को दे दी गई थी, जो उन्होंने सीएम नीतीश कुमार ने छीन लिया। ऐसे में महनार और पालीगंज की भी बात करें तो महनार पर भी उन्होंने जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उमेश कुशवाहा को उतारा है। महनार सीट भी छीनने की बात आ रही थी, चिराग पासवान चाह रहे थे और पालीगंज की सीट अगर माने तो जेडीयू के कोटे की थी, वो चिराग पासवान के खाते में गई है और बाकी जो सीटें हैं सीएम नीतीश कुमार ने नहीं दी हैं। तो हम आपको बताएं जो सीटें हैं, मोरवा, गायघाट, राजगीर, सोनबरसा और एकमा, ये 5 सीटें हैं जो चिराग पासवान को दे दी गई थी और वो सीएम नीतीश कुमार की सीट थी। सोनबरसा की बात करें तो सोनबरसा पर जो नीतीश कुमार के मंत्री हैं वर्तमान में, नीतीश कुमार के खासम खास हैं, करीबी हैं रत्नेश सदा। रत्नेश सदा ही गए थे सीएम हाउस में और उसके बाद ही पूरा सीन पलट गया था। रत्नेश सदा ने ही कहा कि उनसे ये सीट, सोनबरसा की जो सीट है वो छीनकर चिराग पासवान को दे दी गई। उसके बाद से ही सीएम नीतीश कुमार गर्म हो गए थे और उसके बाद तो पूरा सीन ही बदल गया। सीएम हाउस से सिंबल दिया गया, रत्नेश सदा को भी दे दिया गया और उसके अलावा गायघाट भी जो है काफ़ी दिलचस्प रहा
गायघाट सीट पर कोमल सिंह को उतरना था। चर्चा थी कि चिराग पासवान की पार्टी उन्हें सिंबल देगी। कोमल सिंह जेडीयू के एमएलसी हैं, दिनेश सिंह उनकी बेटी हैं, और वीणा देवी जो सांसद हैं चिराग पासवान की पार्टी की, वो उनकी मां हैं वीणा देवी कोमल सिंह की, यानी पिता जेडीयू में और मां एलजेपी-आर में, यानी चिराग पासवान की पार्टी के साथ। कोमल सिंह पिछली बार चुनाव लड़ी थी 2020 में, चिराग पासवान ने टिकट दिया था और उस समय सीन अलग था, चिराग पासवान अलग थे एनडीए से, और कोमल सिंह की वजह से नीतीश के कैंडिडेट भी हार गए थे वहाँ से। तो ऐसी स्थिति में कोमल सिंह अगर कहा जाए तो वो एलजेपी-आर की मेंबर थी, लेकिन अंतिम वक्त में कोमल सिंह को सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू से टिकट दे दिया, और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं हुई क्योंकि उनके जो पिता हैं जेडीयू एमएलसी दिनेश सिंह, वो भी नीतीश कुमार के करीबी हैं। तो ऐसी स्थिति में कोमल सिंह चिराग की बजाय नीतीश की कैंडिडेट बन गई। और बड़ा ही दिलचस्प है, राजगीर की बात कर लें, सोनबरसा के विधायक और मंत्री रत्नेश सदा को जदयू का भी सिंबल मिल गया है। इसके अलावा जदयू ने पूर्व विधायक धूमल सिंह को एकमा से सिंबल दे दिया है। एकमा की भी चर्चा थी कि चिराग पासवान के खाते में चली गई है ये सीट। दरअसल जो चिराग पासवान का 29 सीटों का जो संभावित सूची आई थी, और उसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया था और लगने लगा था कि आखिर जेडीयू कोटे की इतने सीटें चिराग पासवान को कैसे दे दी गई। चर्चा खूब होने लगी और उसके बाद तो पूरा सीन ही बदल गया। और एकमा जो है, एकमा से जो धूमल सिंह हैं, जो दबंग जो बाहुबली के तौर पर जाने जाते हैं, धूमल सिंह को एकमा से जदयू ने सिंबल दे दिया। और जदयू ने इसके साथ अगले दिन बुधवार को अपनी लिस्ट जारी कर चिराग की डिमांडेड सीटों पर अपने उम्मीदवारों की दावेदारी भी फिक्स कर दी। लिस्ट जारी नहीं हुआ, लेकिन सिंबल जारी कर दिया गया, सीएम हाउस से सिंबल दिया गया। ये भी एक अप्रत्याशित, अगर यूँ कहा जाए कि पार्टी कार्यालय से सिंबल दिया जाता था इसके पहले, लेकिन इस बार सीएम हाउस से ही सिंबल बांटे गए जेडीयू के, और सीएम नीतीश कुमार ने लिस्ट जारी करने के पहले ही सिंबल बांट दिए। सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बदला लिया है 2020 का। जिस तरह से चिराग पासवान ने खेल किया था, और इस खेल में जो है जदयू ने भी स्वीकार किया था, इसमें बीजेपी ने कहीं ना कहीं खेल किया था, बीजेपी के साथ मिलकर ये खेल किया गया था। नीतीश कुमार का कद छोटा करने की कोशिश की गई थी, तो नीतीश ने बदला ले लिया है। 5 सीटें जो चिराग को दी गई थी वो छीन लिया, और चिराग जो सपना देख रहे थे कि इन तमाम सीटों पर अपने लोगों को उतारेंगे, वो सपना टूट गया। तो खैर हम आपको बताएं कि जो इधर अगर कहा जाए कि जीतन राम मांझी भी जो हैं वो भी गुस्से में हैं, और जीतन राम मांझी ने भी कह दिया है कि 2 सीट जो है मखदूमपुर से जो है अपने प्रत्याशी को उतारेंगे। जीतन राम मांझी भी चुनौती देंगे चिराग पासवान को, यानी चिराग पासवान की जिस तरह से बीजेपी पैरवी कर रही है, वैसे में एनडीए के अंदर कलह की स्थिति बन रही है। और सीटों को लेकर जिस तरह से कलह देखने को मिला, कल ही सीएम हाउस पर जो विधायक हैं पार्टी के, जेडीयू के सिटिंग विधायक गोपाल मंडल धरना दे रहे थे। सुरगढ़ा के विधायक जिन्होंने जो अगर एनडीए सरकार की मदद की थी, तेजस्वी से बगावत करके प्रहलाद यादव आए थे एनडीए के साथ, उन्होंने सपोर्ट किया था, सरकार गिरने की नौबत आई थी तो सुरगढ़ा के विधायक ने मदद किया। वो रो रहे थे खड़े होकर कि उनकी टिकट काट ली गई। अब बीजेपी चाहे जेडीयू, एनडीए की उन्होंने मदद की, किसी को तो टिकट देना था, लेकिन किसी ने नहीं दिया, और जेडीयू ने वहाँ से अपना कैंडिडेट उतार दिया, और प्रहलाद यादव बेटिकट रह गए। तो उधर गोपाल मंडल का भी गुस्सा देखने को मिला। उसके अलावा जदयू के जो सांसद हैं अजय मंडल, वो भी गुस्से में थे। उन्होंने तो इस्तीफा तक भेज दिया सीएम नीतीश कुमार को, कहा कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा है, और जो है उनकी अनदेखी की जा रही है, उनके लोगों की अनदेखी की जा रही है। तो यहाँ भी बड़ी बात हो गई कि कहलगांव की सीट को लेकर वो नाराज़गी थी, तो कहलगांव पर भी जो है जो सीन बदला, फिर जेडीयू को दिया गया। तो इस तरह से जो है सीटों की अदला बदली में बड़ा खेल अंदर खाने में खेला गया, और इसकी नाराज़गी भी झेलनी पड़ी पार्टियों को। अब रामसूरत राय की ही बात करें, बीजेपी में भी बड़े दिग्गजों का टिकट कट गया। पटना की बात करें तो नंदकिशोर यादव जो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनका ही टिकट कट गया। अरुण कुमार सिन्हा जो पटना में कुम्हरार से विधायक थे, लंबे समय से विधायक थे, उनका भी टिकट कट गया, और नए चेहरे को टिकट दिया गया है। दानापुर में रामकृपाल यादव को उतारा गया, कई सारे चेहरे बदल दिए गए। तो ऐसी स्थिति में अदला बदली चल रही है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के सीटों से ही बीजेपी ने बदल दिया। चिराग को
सीएम नीतीश कुमार की ही सीटें थमा दी, तो नीतीश कुमार का जो है पारा चढ़ गया और उसका जो इफेक्ट देखने को मिला, ये पटना से लेकर दिल्ली तक की सरकार हिल गई। नीतीश कुमार का जो गुस्सा था, जो अंदर खाने से खबरें आई, नीतीश कुमार काफ़ी नाराज थे इसे लेकर, और उसके बाद जो कदम उठाया गया, नीतीश ने अपने बिना लिस्ट जारी किए जो तमाम जो थे कैंडिडेट्स उनको सिंबल बांटे और उसके बाद आज लिस्ट भी जारी कर दी गई है। तो नीतीश कुमार ने चिराग से बदला ले लिया है। भले ही हार्ड बार्गेनर माने जा रहे थे चिराग पासवान, कहा जा रहा था चिराग पासवान को 29 सीटें मिल गई है। यहाँ तक चर्चा ये भी हुई, पप्पू यादव ने कहा कि देख लीजिए क्या हो रहा है, नीतीश कुमार के साथ खेल कर दिया है बीजेपी ने। बीजेपी को तमाम सीटें मिल गई, जेडीयू तो 101 सीटों पर ही रह गई। अब बाकी जो बीजेपी की सीट, उसमें चिराग का 29 सीटें मिला दीजिए, जीतन राम मांझी को मिला दीजिए और उपेंद्र कुशवाहा को मिला दीजिए, यानी 142 सीट जो है उस पर बीजेपी लड़ रही है। चुनाव के बाद बड़ा खेल करेगी बीजेपी, ये पप्पू यादव कहते नजर आए। पप्पू यादव ने कहा कि ये खेला किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, नीतीश कुमार को खत्म करने की साजिश हो रही है, तो नीतीश कुमार को अब आना ही पड़ेगा महागठबंधन में। तो नीतीश कुमार ने समय रहते जो है चिराग पासवान को जो सीटें दी गई थी वो उनसे छीन ली हैं, और अब जो है मुकाबला, अगर यूँ कहा जाए कि नीतीश पूरे फॉर्म में है। नीतीश ने खुद सिंबल बांटे, सीएम हाउस से बांटे, और उसके बाद अब लिस्ट भी जारी कर दी गई है। हालांकि अभी तमाम जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लिस्ट नहीं जारी की गई है, लेकिन पहली लिस्ट जारी कर दी गई है जेडीयू की। तो ऐसे में सीएम नीतीश कुमार ने 2020 में चिराग ने जो जख्म दिए थे नीतीश कुमार को, तीसरी पार्टी का जो बनने का उन्हें जख्म लगा था, 45 सीटों पर सिमट गई थी जेडीयू, और जो स्थिति हुई थी, बीजेपी बड़ी पार्टी बनी थी और आरजेडी को भी उसमें मौका मिला और आरजेडी ने भी जो आगे निकल गई वो जेडीयू से। तो ऐसी स्थिति में उस जख्म का बदला, अगर यूँ कहा जाए, जो चिराग ने दिए थे उसका बदला नीतीश कुमार ने चुनाव के बीचों बीच ले लिया है। चुनाव के पहले ले लिया है, वोटिंग के पहले ले लिया है। अब देखना होगा कि आगे चुनाव के मैदान में क्या होता है, किसकी कितनी संख्या होती है, क्योंकि नीतीश कुमार के बिना केंद्र की सरकार का चलना मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में है। अगर केंद्र की मोदी सरकार की बात करें तो नीतीश कुमार वहाँ महत्वपूर्ण भूमिका में है। नीतीश कुमार की भूमिका को बीजेपी इग्नोर कर नहीं सकती है, नीतीश कुमार के गुस्से को बीजेपी जो है हल्के में ले नहीं सकती है। तो ऐसे में नीतीश कुमार की बड़ी भूमिका है, और आगे अब क्या होगा परिणामों के बाद वो पता चलेगा। लेकिन नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से बदला ले लिया है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।